हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं हूं मदन लाल साहू और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट। तो अपने कक्षा 10th की जो प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाली 13वीं चैप्टर वो चल रहा था, उसमें अभी तक एक पार्ट अपने कर लिया और फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का बेसिक किया था, साथ में अपने कुछ दो प्रश्न भी किए थे। आज उसी के आगे तीसरा प्रश्न लेते हैं 13.1 का। और प्रश्न काफ़ी आसान, देखो सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले ये सूत्र याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से क्या उसको कर लोगे। तो प्रश्न में लिखा हुआ क्या है, ये कह रहा है कि एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेबी डॉल होती है भी उस तरह से क्या है, खिलौना है जैसे अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला है। इस पर एक शंकु को उल्टा मार दिया जाए इस प्रकार से, ये हो गया आपका शंकु। ऐसा ये खिलौना है। अब देखो शंकु की त्रिज्या और इस गोले की त्रिज्या सेम है, क्योंकि इसने कहा ना उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला और शंकु के आकार का है। तो शंकु और इन दोनों की त्रिज्या ना वो आपके पास क्या दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। साथ में ये कह रहा है भाई खिलौना है, उसकी टोटल हाइट मतलब यहां से लेके यहां तक जो हाइट है नीचे तक, यहां तक ये जो टोटल हाइट है वो क्या है, 15.5 सेंटीमीटर की हाइट है। और पूछा क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पृष्ठ आपको समझ आ रहा है कि एक तो ऊपर क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ है, जो शंकु है उसका क्या वक्र पृष्ठ आएगा, और एक जो आपका क्या है अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको चाहिए। तो मैं लिख देता हूं। देखो गोले में तो सिर्फ क्या चाहिए, त्रिज्या। शंकु में क्या चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। ये ऊंचाई आपके पास है नहीं, देखो निकालेंगे कैसे। देखो सबसे पहले त्रिज्या आर का मान तो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम है, शंकु और अर्धगोले के लिए। ऊंचाई है तो ये लिखता हूं मैं किसकी, शंकु की होगी भाई ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। शंकु की जो ऊंचाई है मतलब एच का मान कैसे आएगा, देखो टोटल कितनी है, 15.5 है। तो अपने को मालूम है, आप यहां से नीचे मिलाओगे तो ये भी क्या है, गोले की त्रिज्या ही तो है एक तरह की, ये भी क्या गोले की त्रिज्या है। तो ये 3.5 है, तो 15.5 में से आप 3.5 निकाल लो, तो कुल मिला के ये जो हाइट है ना आपके पास आ जाएगी, ये वाली, बस इतनी सी हाइट आपको मिल जाएगी। तो हाइट कैसे मिलेगी, 15.5 में से क्या घटाओ, 3.5 घटाओ, देखिए क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, 5 से 5 कट गया, 15 में से ये घटा लोगे क्या बच जाएगा, 3 घटते ही 12 सेंटीमीटर। तो ये हाइट आपकी क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आप इसका निकाल सकते हैं कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखोगे कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा खिलौने का, शंकु का वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो मैं क्या लिखता हूं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर एल, और जो गोला होता है उस गोले का आपके पास जो क्षेत्रफल आता है पूरे का वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा गोला है तो उसको आप आधा कर दीजिए। शंकु का तो होता है पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। अर्धगोला है, इसका क्या होगा, पूरे का 4 होता है, इसका आधा 2 पाई आर स्क्वायर। ये अब यहां से एल भी चाहिए, तो एल अपने निकाल ले, देखो आप साइड में निकाल लीजिए। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से आपके पास किसकी, एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एल की वैल्यू निकाल ले, तो कुल मिला के एल स्क्वायर बराबर एच का मान रखिए, एच का मान क्या निकाला, 12 का स्क्वायर, ये 3.5 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग क्या हुआ, 144, इसका होगा 12.25। तो कुल मिला के एल स्क्वायर बराबर, इसको देखो जैसे जोड़ेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 156.25। क्या आएगा, 156.25। एल बराबर क्या आएगा, रूट में 156.25। तो एल बराबर 156.25 का रूट क्या आएगा, देखो
144 का होता है लगभग कितना 12, और 13 का फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 169 होता है 13 का, तो उनके बीच में, तो यहाँ तो लिखेंगे 12, 0.25 का क्या कर दो 0.5 कर दो, ये आपके पास एल का मान आ गया। निकालने का सिंपल तरीका है, 156 है ना, देखेंगे इसके आसपास कौन, मतलब ये दोनों में से किसके बीच में आ रहा है, तो ये आ रहा है 12 और 13 के बीच में इसका मान आ रहा है, तो 12 को ले लेंगे और 0.25 का क्या कर दें आप 5 कर दें। अब यहाँ वैल्यू रखें। अच्छा, वैल्यू रखने से पहले आप कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लेते हैं, हालांकि एच की आवश्यकता तो रही नहीं, तो कॉमन आप क्या लोगे पाई, आर कॉमन आ रहा है, बच गया कौन एल प्लस में 2r, क्या रह गया भाई पाई आर, और एल प्लस में क्या रह गया आपका 2r बच गया। अच्छा, पाई का मान इसने नहीं दिया है, प्रश्न में नहीं दे रखा है, तो पाई की जगह आप क्या लिखोगे 22/7, आर का मान क्या है 3.5, एल आपने अभी निकाला है 12.5, प्लस में 2 इंटू आर का मान 3.5, तो कुल मिला के पॉइंट को हटा दोगे, नीचे क्या आ जाएगा 10, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया 11, तो कुल मिला के बाहर तो आपका क्या रह गया 11, और यहाँ देखेंगे 12.5 आपका ये है, और इसके साथ में 3.5 का डबल क्या हो गया 7 हो गया, तो कुल मिला के 11 इंटू इसको आप जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा 12 और 7 क्या हुए 19.5, और इसको यदि आप गुणा करोगे किसके 11 की, तो मैं पूरा आंसर लिख देता हूँ, ये आएगा आपके पास 114.5, क्या आएगा 114, कितना आएगा सॉरी 214 आएगा, 114 नहीं 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने करवा के रखी है ताकि समय आपका बच जाए। तो खिलौने का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आ गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये वाला मान काफ़ी आसान तरीका निकालने का है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आसान से प्रश्न है, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट प्रश्न को और लिया जाए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार बॉक्स, एक घन के आकार का क्या है बक्सा है, बॉक्स है। तो ये कह रहा है घनाकार अगर कि एक बॉक्स के ऊपर क्या अर्धगोला रखा गया, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक घन बना के समझा देता हूँ। ये आपका क्या है घन है, मतलब प्रत्येक भुजा क्या है वर्गाकार है ना। पूरा सही बनेगा तो नहीं, बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको समझ आ जाए। इसके ऊपर क्या है एक अर्धगोला रखा गया, ये अर्धगोला है, इसके ऊपर रखा गया। मतलब जैसे आपका वो पजल वाला है ना, जैसे देख लीजिए कि आपके पास ये है घन है, घन के ऊपर क्या एक कटोरी है, अपने क्या कटोरी को यूं उल्टा रखा गया है। अब ये कह रहा है कि जो कटोरी मतलब अर्धगोला है, अर्धगोला क्या होती है एक तरह की कटोरी है, तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, और व्यास होने के साथ साथ आप यदि उसको ऊपर चिपका दोगे, चिपकाने के बाद जो पृष्ठ आपका बनेगा, ये पूछ रहा ना कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठ बनेगा वो आप निकालें। तो पहले एक काम करेंगे, ये जो घन है इसका टोटल पृष्ठ आ जाएगा, अर्धगोला इसके ऊपर रखा है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। एक सिस्टम होगा कि अर्धगोले को आपने यहाँ चिपकाया है तो इसका जो नीचे का जो पेंदा होगा ना, मतलब इस घन का जो ऊपर का जो पृष्ठ है जहाँ आपने अर्धगोले को चिपकाया है, तो अर्धगोला जितनी दूरी में एक वृत्ताकार हिस्से को क्या ढक लेता है, उसको गायब करवा देता है, ज्वाइंट हो चुका है, तो उस वृत्ताकार क्षेत्र का एरिया आपको घटाना पड़ेगा। समझे क्यों घटाना पड़ेगा? आपने कटोरे को यहाँ रखा, आपने पहले क्या किया, देखो घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, तो इसमें यह पृष्ठ भी आ रही। अब आपने गोले को यहाँ चिपका दिया तो गोले के ऊपर वाले पृष्ठ आ गई। अब बताओ ये पृष्ठ आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं ना, उस एक्स्ट्रा पृष्ठ को, मतलब पृष्ठ मतलब ये कोने तो बचेंगे, कोने तो आपके रहेंगे ही, जो पृष्ठ जो सतह है, जो क्षेत्र किसने अर्धगोले ने ढक लिया है उसको माइनस करवाना पड़ेगा। और अर्धगोला कौन सा क्षेत्र ढकेगा, आप अर्धगोले को देखोगे तो यहाँ आपको एक वृत्ताकार शेप से नजर आएगी। कुल मिला के ये इतना जो वृत्त बनेगा ना, जो इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या होगा, वो ढक जाएगा। जैसे ये वाला एरिया ना, ये ढक जाएगा, ये अपने पास पृष्ठ के अंदर आएगा नहीं, पीछे की, आगे की, साइड के, ऊपर के पृष्ठों में सिर्फ ये एरिया ही काम में आएगा।
तो इसमें लिखेंगे कि अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए। तो गोले का अधिकतम व्यास क्या होना चाहिए, ज़्यादा से बड़े से बड़ा। इस घन की जो भुजा है ना 7 सेंटीमीटर है, तो बड़े से बड़ा जो अर्ध गोला आप लोगे उसका व्यास 7 सेंटीमीटर ही ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते, नहीं तो अर्ध गोला बाहर लटक जाएगा, ऊपर इसके सेट नहीं होगा। तो लिखता हूं मैं कि अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, अर्ध गोले का जो अधिकतम व्यास है वो किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के बराबर होना चाहिए। कहने मतलब 7 सेंटीमीटर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या निकाल लो। आर का मान क्या आएगा, 7/2 सेंटीमीटर। पॉइंट के अंदर नहीं निकालेंगे, आगे काम में ले लेंगे। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं लिख रहा हूं, एक साथ एक लाइन में लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन बिल्कुल आसान हो जाए। कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पहले घन का ले लीजिए कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर प्लस अब किसका लेंगे, अर्ध गोले का, अर्ध गोले का क्षेत्रफल, और घटाएंगे किसको, वृत्ताकार, अर्ध गोले का जो वृत्ताकार नीचे वाला जो शेप है उसको घटाएंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो एक बार आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा भाई, वो ढक गया ना, वो आपको नजर नहीं आ रहा, वो पूरा क्या चिपक के उस कटोरे के नीचे आ चुका है, उसको यहाँ घटाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, ये नहीं घटाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका आंसर क्या है, गलत आएगा। तो घन का क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता ही है। अर्ध गोले का भी करवाया था, कितना होता है 2πr², और वृत्त का आपको याद ही क्या होता है πr²। तो देख लीजिए ये घट रहे हैं, इन दोनों घटा के और छोटा करो, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और ये दोनों आपस में घट के क्या मान देगा, πr²। अब मान रखते हैं, 6 इंटू भुजा का मान क्या है 7, 7 का वर्ग, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये कटा 11 बार, तो कुल मिला के ये आपके पास आ गया 6 इंटू 49 आ गया, प्लस में 77/2 आ गया। 6 से मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 9 54, फिर क्या रह गया 5 रह गया आपका, 5 और 24 और 29, 239 प्लस 77 बटा क्या आया 2 आया। अब इसमें जैसे आप लघुत्तम वगैरह ले लोगे तो उसका जो पूरा आंसर मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ये आ जाएगा आपका 294, इसमें भाग करवाओगे क्या आएगा 38.5 आ जाएगा। और जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो मेरा आंसर लिखा हुआ है, मैं आपके वो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, 332 क्या आएगा 332.5, क्या आएगा 332.5, 332.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये वाला प्रश्न भी काफ़ी आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस प्रश्न को भी आप कर सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर और आगे चलते हैं। तो ये है आपका 5वां प्रश्न। इसमें ये कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से क्या काट कर एक अर्धगोला बनाया गया। इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। तो शेष ठोस का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। तो घन की जो भुजा है वो पता नहीं है, तो इसे मान लेते हैं, घन की भुजा को आप मान सकते हैं कि माना घन की भुजा ए है। तो देखो समझ आया कि कुल मिला के ये आपका घन है। अब घन के ऊपर वाली जो पृष्ठ है इस पे क्या है, एक गड्ढा आपको बनाना है, लकड़ी है, इसको काट के क्या एक गड्ढा बनाना है। और गड्ढा किस प्रकार का, अर्धगोले के आकार का है। ये कह रहा है गड्ढा बनाने के बाद जो मैटर निकल जाए उसके बाद जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या पृष्ठ रहेगा, पहले अपने निकालेंगे पूरे घन का। अब घन में क्या हुआ, ऊपर वाली फलक है वो हट गई क्योंकि वहाँ आपने क्या अर्धगोला बना दिया। तो ऊपर वाली पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद अंदर जो गड्ढा बना है वो कैसा बना है, यूँ अर्धगोले की शेप का बना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ऐड करना पड़ेगा। तो इतना आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो रह जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार से आप उसका मान निकाल सकते हैं। सेम जो प्रश्न है उसका जस्ट उल्टा है। जो प्रश्न आपने पहले किया था वो क्या है, जस्ट इसका जस्ट उल्टा है। उसमें और इसमें कुछ नहीं, उसमें कटोरे को ऊपर रखा है, इसमें क्या उसको अंदर डाल दिया, कटिंग करके क्या उसको अंदर डाल दिया।
तो सेम वही प्रोसेस है जैसे आपने पिछला जो प्रश्न किया था, सेम उसी के जैसा ये वाला प्रश्न है, उसके जैसा ही करवाना है, वही फॉर्मूला आपको लिखना है। तो देखो घन की भुजा आपने क्या ले ली ए। अब ये जो कटोरे का जो व्यास है ना वो भुजा के बराबर है, तो अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास आपका क्या है ए है। तो बताएं भाई त्रिज्या का मान क्या होगा, 1/2 ए बटा क्या आ जाएगा 2। अब ये लिख लेंगे किसका, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए इसके अंदर क्या है, आपके पास संख्यात्मक मान है नहीं, तो ए आर वगैरह में अपना जो मान है पाई वगैरह में आ जाएगा, उसी रूप में इसको छोड़ देंगे। तो शेष बचे हुए किसका, ठोस का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कैसे, सेम वही, पहले क्या निकालेंगे कि घन का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय आएगा, उसके बाद किसका लेंगे, अर्धगोले का, अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब घटाएंगे किसका, जो ऊपर की शेप हट गई, तो ऊपर की शेप में से जो घन था उसमें से जो ऊपर की जो फलक है वो पूरी तो देखो हटी नहीं है, उसमें जो आपने अर्धगोला बनाया है, तो अर्धगोले का जो ऊपर का जो क्या है वृत्ताकार हिस्सा है वो हट गया, कोने वगैरह अभी पड़े हैं, तो ऊपर का कोण हट गया, वृत्ताकार हिस्सा हट चुका है, तो इसे क्या लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ये माइनस करवा देंगे। तो देखिए घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, अर्धगोले का भी सिखाया था 2πr², और वृत्त का क्या होता है πr²। फिर से देखिए 6 इंटू क्या लिखें, भुजा स्क्वायर, ये आप घटाओगे तो क्या रहेगा πr² रहेगा। अब इनके मान 6 इंटू भुजा का मान आपने क्या ले रखा है ए, मतलब a², पाई को रखा, पाई का मान रखोगे क्या, चलो रख देता हूँ 22/7 रख लो, आर का मान क्या है a/2 का वर्ग। अब देखो कॉमन आ रहा है, चलो मैं खोल देता हूँ एक बार, ये है आपका 6a², ये 22/7 इंटू a² बटा क्या रह गया 4, कॉमन आ रहा है भाई, कॉमन कौन आ रहा है, a² कॉमन आ गया, तो पीछे क्या रह गया 6 + 22/7 चौके 28, ये मान आपके पास रह जाएगा। अब इसमें आप गणना कर सकते हैं, तो इसको यदि आप गणना करोगे तो कर लीजिए, बाकी रहने दो, नहीं करना है तो रहने दो, क्योंकि प्रश्न वाले ने इसको पाई के रूप में ही रखा है। तो पाई के रूप में यदि आप रखना चाहते हो तो एक काम करो, 28 मत बनाओ इसको, 7 इंटू 4 रखो। अब प्रश्न में दे रखा ना कि a², ये 6 प्लस 22/7 को फिर से पाई कर लो, π/4, ये क्या कर रहा है 4 को यहाँ लिख रहा है भाई उत्तर में कि a²/4, 4 आप बाहर ले, मतलब एलसीएम ले लिया, तो 4 की गुणा 6 से क्या आएगा 24 + पाई, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, या वर्ग इकाई, जो भी है आपका वर्ग इकाई के अंदर प्रश्न आने वाला है। तो ऐसे अभी अपने प्रश्न हो गए कितने, 3 प्रश्न हो गए, तीसरा, चौथा और 5वां। नेक्स्ट प्रश्नों को आगे वाले पार्ट में फिर शामिल कर लिया जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।